गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जो है रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह समान विज्ञान एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले जो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन बी12 का नाम है। टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग की दर बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो चमकता है, क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है रेटिना पे। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। ग्वाइटर नामक रोग शरीर की किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारा। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पैराइट्स को हम झूठा सोना कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम कहलाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्टेरॉयड क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाली जापान एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में समांतर प्रति मिनट कितनी बार संपादन करता है? तो 72 बार। स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं हम? तो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। सन 1900 ईस्वी में कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की। लॉर्ड स्टीनर ने किसकी खोज की? 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप। समुद्री जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में सामान्य वातावरण। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में वो कौन थी? मैडम क्यूरी। 1930। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते हुए आती है। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार
सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए यह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। हेलीपुच्छल तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष के बाद दिखाई देगा? 76 वर्ष के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से 20,000 हर्ट्ज से अधिक को हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका है? तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की। गामा किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है जीवाश्मों का आयु का पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिलिन का लेड होता है ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने वाली अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस से। जीव विज्ञान के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन का सिद्धांत किसने दिया था? आई ओपेरिन ने। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था? आई ओपेरिन ने। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता हैं माने जाते हैं। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैविक उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल क्या करता है? ऐसा कौन सा जीव चावल की तरफ फसल के लिए जैविक उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। नेचुरल सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनी ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनी ने।
टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? रोबर्थ ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? रोबर्थ ने। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? आइजैक मैन जो है किया था। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? आइजैक मैन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? माइकोग्राफिया में जो है कोशिका का नाम दिया। विषाणु की खोज किसने और कब की? इनोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। वर्गीक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनोमी। हिक्टर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया? 5। मोनोरा, प्रोस्टिटा, पादप, कवक, जंतु। सभी प्रोटोट्रिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया? मोनेरा। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।